Let's go. Okay guys, welcome back to the A2K show. If you're watching this on YouTube, be sure to press that like button. Comment if you have any opinions, and without further ado, let's begin with the podcast. So Arav, please introduce your friend. यस भाई ठीक है हेलो भाई भाई आफ्टर क्या 2 महीने भीख मांगने के बाद तीन भीख मांगने आज वी हैव फाइनली भाई हाँ बोल दी भाई आर्यन पोपली तो भीख मांगने का नहीं था, वो थोड़ा सा बिजी हो गया। Introduce yourself. yourself. एक मिनट. हाँ हाँ So भाई, I am Aryan Popli भाई. Popli is my USP या and I study in Masters Union. Yeah. अभी नया कॉलेज है काफी. मतलब अंडरग्रेड के लिए फर्स्ट बैच में है First तो batch, या न्यूज़ बननी शुरू नहीं हुई. We are basically risk takers. तो हाँ देखते हैं अभी. हाँ. गैम्बल भाई अमीर लोग हैं भाई एक सवाल है, ठीक है, ये मैं रैंडमली मन में आया, मुझे यूट्यूब पे दिखा तो मास्टर यूनियन में अश्नीर ग्रोवर आया था. हाँ, आया था भाई CEO. क्या बात कर रहा है? हाँ भाई. कैसा देखा, मतलब बात भाई, करी, कुछ हुआ? मैं था नहीं वहाँ पर भाई उस टाइम, तब तक मेरे को मास्टर यूनियन का इतना पता भी नहीं था. हाँ. इनफैक्ट जब अश्नीर ग्रोवर के CEO चैलेंज हुआ था उसके बाद मेरे को पता चला कि भाई मास्टर यूनियन हाँ. में चीज़ एग्जिस्ट भी करती है. राइट. तो मेरे को पता चला कि भाई फीडबैक अच्छी नहीं थी, अश्नीर ग्रोवर को बुलाएंगे नहीं ये लोग फिर से मास्टर यूनियन में, क्योंकि थोड़ा एरोगेंट नेचर वगैरह, बच्चों को भी उसने मतलब हाँ, I saw the रिस्पॉन्ड videos. नहीं किया. राइट. बट डोंट यू थिंक इट्स नॉट अबाउट ढंग से रिस्पॉन्स? मैं तो वीडियोस देखी, मुझे हार्श ट्रूथ ज़्यादा लगा. हार्श ट्रूथ थोड़ा ज़्यादा था, यू नो, ऑफ कोर्स बीइंग. बट व्हाट आई थिंक इज के जैसे अश्नीर पता ही है भाई इज़ वेरी ब्लंट ठीक है एंड शार्क टैंक में देखा ही था सबने ठीक है बट आई थिंक शार्क टैंक में भाई थोड़े एडल्ट आते हैं ऑब्वियसली ठीक है एंड आई थिंक दे कैन हैंडल इट ठीक है आई थिंक क्या 17-18 साल के Stability, हाँ जो 25 से 26 साल वही, के लोग जो exactly. होते हैं, इन्होंने मतलब पहले भी धक्के खाए हुए हैं भाई, अपनी जॉब वॉब हाँ भी डाली क्योंकि हुई भाई है. मतलब जो सीईओ चैलेंज था उसमें बच्चे ही थे बेसिकली ठीक है ये वर 17-18 हाँ, ठीक है रांची वगैरह हाँ थे वो. या ठीक है तो एंड उनको ऐसे इतना ब्लंटली बोलना आई थिंक वो थोड़ा उसे ज़्यादा ओवर हो गया. हाँ उसे थोड़ा शुगर कोट करना बट चाहिए फिर था भी कुछ लोग मतलब कुछ पार्टिसिपेंट्स थे ऐसे जिन्होंने मतलब दे काउंटेड इट वेरी वेल टू बी ऑनेस्ट. सॉरी भाई वो मक्खी आ गई थी नहीं भाई कंटिन्यू काफ़ी अच्छे से मतलब हुआ, बट मेजॉरिटी ऑफ द लोगों को एटीट्यूड पसंद नहीं आया, तो दे प्लानिंग नॉट टू गेट हिम अगेन ऑन स्टेज. हाँ शार्क टैंक से भी तो मेनली निकाल ही मेजरली दिया यही भाई. रीज़न था हाँ तुम्हारा आखिरी बार, मतलब जो यू नो अब जो नेक्स्ट आएगा गेस्ट, कोई उसके बारे में हमें स्पॉइलर मिल सकता है? नेक्स्ट गेस्ट तो मुझे भी नहीं पता भाई जनरली कौन आएगा ऐसे. सो एक ना, अब मेरा बहुत बड़ा सवाल है, तुमने हमने अश्नीर ग्रोवर को उठाया, ठीक है, ही मस्ट हैव बीन पेड अ बिग बक टू अपीयर ऑन मास्टर्स यूनियन, ठीक है, एंड बिग बक की बात हो ही रही है, तो अपना थोड़ा फी स्ट्रक्चर बताओ. अच्छा बिग बक. सलमान खान बोलेगा स्ट्रक्चर भाई, सबसे पहले तो भाई मैंने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं करा था, मेरे पास बहुत पैसा है. हाँ भाई बता वी आर्यन पोपली और मैं बताया मैं आर्यन पोपली नहीं बोल रहा हूँ मैं सिर्फ पोपली बोल रहा हूँ भाई ठीक है वी फर्स्ट में ठीक है जब हम दोनों का मास्टर्स यूनियन हो गया था मतलब सिलेक्शन हो गया था देयर वाज क्या था क्लास डिनर था क्लास मिक्सर हुआ था ठीक है मतलब वही जो लोग गुड़गांव दिल्ली में रह रहे हैं उनका वो main हाँ हुआ था, हाँ. मेनली वही थे जो थे वहाँ पे ठीक है एंड मैं आया अब ना ये सब ना पहले से आए हुए थे मतलब क्या 6-7 बजे का आना था ये 3-4 बजे का बैठा हुआ है भाई इंटरैक्ट करेंगे लोग. हाँ ठीक है एंड ये ना ग्रुप में बैठे हुए थे तो मैं गुनदीप के साथ था ठीक है उस टाइम पे एंड हम आए हम ऐसे ग्रुप में साइड में होके बैठ गए ठीक है एंड हम देख रहे हैं भाई ये फिर ना हमारे बाद एक लड़की आई ठीक है हाँ उसका नाम था शिवांगी ठीक है अब वो आई ठीक है ये उसको देख के तो वो किस्सा मेरे को याद आ गया भाई. तू सुहानी है ना रैंडमली अबे नहीं ये नहीं हुआ था, मैं बताता हूँ क्या हुआ था. हाँ. हम सारे बैठ गए थे भाई, तो शिवांगी को मैं कंटिन्यूसली पता नहीं, आई हैव नो आइडिया, मैं जिंदगी में किसी सुहानी को जानता भी नहीं हूँ. शिवांगी को देख के बस मेरे मुंह से सुहानी सुहानी निकले जा रहा है. उस दिन पता नहीं मेरे को क्या हो रहा था, जस्ट कंटिन्यू. आर्यन, इसको ना हाथ में पकड़ ले, अच्छा ठीक है. हाँ लाइक उससे नहीं, नीचे स्टिक से है ना, अच्छा ठीक है. तो उससे लाइक एकदम पास लिया. हाँ तो मैं मतलब ऐसे सुहानी सुहानी कर रहा था, तो ऐसे काफी ऑकवर्ड सा बन गया था, लोग हाँ चढ़ाने लग गए मेरे को तो ऐसे सुहानी ये उसको सुहानी बोले जा रहे हैं वो बोल चुकी है कि आई एम शिवांगी ठीक है तब भी बोले जा रहे हैं भाई आई एम सुहानी हाँ हाँ फिर क्या हुआ ठीक है एंड फिर हम स्कॉलरशिप की बात करने लगे क्योंकि मैंने तो अप्लाई करा था मैं तो भाई गरीब आदमी हूँ भाई मैंने भी भाई मैं अबे अबे एक्स्ट्रा करिकुलर्स थे भाई हाँ, मेरे. ठीक है अब हम सब बात कर रहे हैं ठीक है एंड ये कहता भाई मैंने तो अप्लाई नहीं करा
और हम एक दूसरे को देख रहे हैं कि भाई ये इतना अमीर कौन आ गया भाई। फिर ये एकदम से कहता भाई मैं तेरी भी फीस भर दूँ क्या। एंड फीस ना मतलब ओनली ट्यूशन फीस मास्टर यूनियन की 35 lakhs के अराउंड है, ठीक है। आफ्टर एवरीथिंग 35 lakhs बहुत ज़्यादा होता है आई थिंक इंडिया में। हाँ डेफिनेटली है वही, क्योंकि आई थिंक इंडिया में टॉप 3 टॉप 4 ऐसा ही कुछ सबसे महंगे में आता होगा, ठीक है। एंड फर्स्ट बैच था तो मेरा तो वहीं पे, ठीक है। तो हम दोनों का ना काफ़ी शॉर्ट था कि भाई बढ़िया चलेंगे, क्योंकि भाई हम ना बहुत जल्दी दोस्त बन गए थे। हम बहुत जल्दी दोस्त बन गए थे, मतलब उस टाइम हम मिले, ठीक है, क्लास मिक्सर में। एंड देन घर जाके भी हमने वी फॉलोड ईच अदर, फिर उससे हाँ वीडियो कॉल पे भी बात हुई यार, मतलब काफ़ी हम जल्दी फ्रेंड्स बन गए थे। जिम से भी हमारी वाइब बहुत कनेक्ट हो गई थी, ठीक है। तो एंड फिर ना मेरा मास्टर यूनियन कैंसिल हो गया। ये भाई इन्होंने इतनी गंदी वीटी दी मेरे को, मैं क्या, मेरा कोई दोस्त ही नहीं बना था मास्टर यूनियन में तेरे और गुरदीप के अलावा से, मतलब जिससे मैं इतना क्लोज हो सकूं। अब भाई मेरा भी ना प्लान बन गया था कि मेरे को मास्टर यूनियन नहीं जाना, क्योंकि मेरा NMIMS का रिजल्ट आ गया। हाँ भाई बॉम्बे कैंपस मिल गया, BBA में भी हो गया, उसमें BBA तीनों कोर्सेज में मिल गया। अब भाई मेरा था कि NMIMS नहीं था, तो भाई अरफ का मेरे को इंस्टा पे मैसेज कहता भाई NMIMS ना जा, यहाँ मास्टर यूनियन का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। फर्स्ट बैच में भाई अभी तो जॉब भी नहीं लगी कुछ। मैंने कहा भाई चल ठीक है, दोस्त भी रिस्क ले रहा है तो भाई हम भी दोस्त के साथ रिस्क ले रहे थे। अब भाई ये मुझे नहीं पता दोगला निकलेगा किस तरह का इतना भाई। तो बता अपनी कहानी फिर क्यों नहीं आया मास्टर यार भाई देखो तो शर्म आ रही है बताने। सही में भाई भाई मेरे को आया गुरदीप का कॉल, कहता भाई मैं नहीं जा रहा। मैंने कहा भाई देख मजाक अपनी जगह है, कल चल रहे हैं ना हम, कल बैडमिंटन खेलेगा। कहता भाई मैं सीरियस हूँ भाई, मैं नहीं जा रहा बात। अब मेरा वही सबसे क्लोज दोस्त था, ठीक है। हम तो सोसाइटी में साथ में रहते हैं बहुत, मतलब काफ़ी टाइम से एक दूसरे को जानते हैं, ठीक है। एंड मतलब ही वाज लाइक कि नहीं भाई मैं तो नहीं जा रहा, ठीक है। एंड क्या भाई क्यों भाई क्या हो गया? फिर उसने ना मुझे कुछ चीज़ें बताई, ठीक है। मेनली द पॉइंट वाज कि बहुत ज़्यादा रिस्क है, ठीक है, कंपेयर टू, मतलब अच्छी चीज़ें होने के चांसेस हैं, ठीक है, बट द रिस्क इज़ टू बिग, क्योंकि 35 lakhs कोई 35 lakhs तो सिर्फ ट्यूशन फीस है। अगर ओवरऑल खर्चा आई थिंक इजीली 50-60 lakhs आ जाएगा, ठीक है। वो बट 50-60 उनके लिए मेनली जो हॉस्टल वगैरह में, हाँ जो हॉस्टल के लिए ऑप्ट तो करें risk या वाला फिर हाँ, बट ट्रैवलिंग का भी एक्सपेंस होता है काफ़ी। हाँ तो यही बात बताओ, प्लेसमेंट के बाद एम क्या है भाई तुम्हारा? बिकॉज तुमने ऐसे छोटी मोटी रकम तो मारी नहीं है भाई, नहीं बड़ी मारी है भाई। उसके लिए छोटी ही है भाई। एम मतलब क्या, कौन सी फील्ड में मेरे को जाना है? कौन सी फील्ड क्या, अब तो पता होना चाहिए क्या करना है भाई। फ्यूचर क्या करना है? भाई मेनली ना मुझे रियल एस्टेट में जाना है। रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी। हाँ रियल एस्टेट, कंसल्टिंग में तो देख ऑनेस्टली मेरे को नहीं जाना। मेरे को लगता है कंसल्टिंग में थोड़े एरोगेंट है लोग। Which school were you from again? TFE सेक्टर वाला स्कूल डजंट मैटर। नहीं वो स्कूल, मैं स्कूल पे जज कर नहीं रहा भाई, उसकी चिंता मत करो, ठीक है। बट फिर ऐसे स्कूल में आपने क्या डिस्कवर किया कि मतलब आपको एकदम से रियल एस्टेट का भूत चढ़ गया? भाई स्कूल में डिस्कवर करने की बात ही थी। भाई मुझे भी पता है रियल एस्टेट कौन सी वाइब आ रही है, वो होता है ना 500 रुपये पॉकेट मनी दे दी इसलिए स्टॉक मार्केट में स्टॉक मार्केट भाई सोच रहा हूँ, भाई सोच रहा हूँ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। तो ये क्या अभी सच बोलियो, ये शौक है या फिर नहीं मेरे को मतलब इंटरेस्ट भी है रियल एस्टेट। So you researched about it, right? रिसर्च अबाउट इट? क्या? आपने रिसर्च करा ना उसके बारे में? फिर किसके बारे में? रियल एस्टेट से या। तो उससे पहले तो रियल एस्टेट का बताओ, ये लोग पैसे कैसे कमाते हैं रियल एस्टेट वाले? रियल एस्टेट में ना तुम पहले ये देखो कि भाई अपकमिंग ईयर्स में किस किस जगह पर क्या तुम्हें लगता है क्या प्रॉपर्टीज डेवलपमेंट के चांसेस हैं, उस पर जाके भाई पैसे लगा दो। अब भाई तुम्हें पता है कि भाई इस जैसे गुड़गांव में कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे तुम्हारी पिरामिड वगैरह जैसी प्रॉपर्टीज है, यहाँ पर जाके तुम देखोगे कि भाई तुम्हें पता है कि न्यूज़ वगैरह पढ़ के अपनी पूरी कि एनालिसिस ये चढ़ जाएगी, हाँ, कि यहाँ पे भाई डिमांड बढ़ने वाली है। हाँ। तो भाई तुम वहाँ पे इन्वेस्ट करो। फिर वहाँ पे जैसे कि अब तो अपने रेजिडेंशियल रहने के लिए भी कर सकते हो, वरना या रेंट पे चढ़ाने के लिए भी लोगों को दे सकते हो। तो भाई कमाई है वहाँ पे, तुम अपने इन्वेस्टमेंट लगा के इतना। अपना फर्स्ट ड्रीम बताओ भाई, फिर क्या था वो? ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा फिर। फर्स्ट ड्रीम क्या मतलब, बड़े होकर क्या बनना? हाँ फर्स्ट ड्रीम, लाइक जो मतलब सबसे ज़्यादा टाइम तक चलता है ना ड्रीम। भाई जैसे भाई मेजॉरिटी ऑफ द लोगों का होता है भाई, फुटबॉलर बनना था भाई तुम्हारे भाई को। क्या मतलब फुटबॉल, लाइक ऐसे मतलब कौन सी टीम, क्या करना था? मेरे को ना प्लान था कि इंडिया के लिए कोई टीम के लिए खेलना है। मेरे को ये भी नहीं पता था कि, मेरे को इतना पता था कि इंडिया फुटबॉल में मतलब इनकी टीम्स वगैरह नहीं है, बट ऐसे मेरे को था कि मुंबई FC वगैरह टीम्स के लिए देखना है मेरे को। भाई फिर मेरे को फील हुआ कि भाई पोटेंशियल नहीं है मेरे में इतना अभी, तो मैंने और अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करी। एंड मतलब
मैंने कहीं तो पढ़ा था कि भाई एवरी जिम रैट वाज वंस अ फेल्ड एथलीट भाई। तो भाई अपने भाई जिम अब तू करता है ठीक है, काफ़ी करता है, यू ऑल्सो हैव अकाउंट ठीक है जो ये सीक्रेट था काफी, किसी को नहीं पता था ठीक है, क्योंकि भाई ने मतलब वो आया 4 दिन में 4 पोस्ट करी और गायब गायब हो गया भाई। तेरा पोपली फिटनेस है तेरे इंस्टा अकाउंट का नाम ठीक है। सो हाउ डिड यू गेट इनटू जिम एंड स्टफ? भाई जिम में घुसने के ना 2 रीजंस थे। सबसे पहले तो भाई इनसिक्योरिटी। अब भाई मैं इतना सुकड़ा, इतना डंडी भाई कि कोई देख के मेरे को बता दे कि भाई ये खाता पीता कुछ नहीं। हाँ अब लोग मेरे मुंह पे जाके, अब जैसे रिलेटिव भी तुम्हारे मुंह पे जाके बोलते हैं खाते पीते हाँ। हैं ये वो। तो भाई ये बात ना भाई दिल पे जेन्युइनली चुप जाती थी भाई, और हर्ट होता था कि भाई नहीं कुछ करना है, कुछ करना है। फिर भाई उसके भाई तुम्हारा भाई डेटिंग में आ गया भाई डेटिंग नहीं कहूँगा भाई, सिचुएशनशिप में आ गया। या 2 बंदियों के साथ। दो ओ अब भाई पहले वाली बंदी ने भी काट दिया, और मैं उस पर ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा नहीं हाँ। फिर से। और दूसरी वाली ने भी काट दिया। तो भाई उसके बाद जिम चले गए। उसके बाद नहीं, जिम मैंने बेसिक मेक अ रिग्रेट बाय लिफ्टिंग वेट्स। कैसे क्या भाई? बेवफा ठुकरा के मेरा इंतकाम दिखा देगा भाई भाई। अब तक तो खैर छोड़ो। लेकिन आप एक बात बताओ, ये पूरे अभी तक आपने जिम विम चले गए, सब हो गया ठीक है। सो इससे पूरी जर्नी में आपको कोई लर्निंग मिली, यू नो व्हाट आई मीन? बिकॉज भाई मैं तेरे को ऑनेस्टली बताता हूँ, लड़कियों की बात अगर हम करते हैं ना तो सारी लड़कियाँ भी ना बुरी नहीं होती। 2 लड़कियाँ काट के गई थी, एक तीसरी है, मतलब शी इज़ वेरी क्लोज टू, इज़ अ क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन। तो उसने ना मेरे को ऐसे रैंडमली बोला था आई नीड टू बल्क एंड ऑल। तो मैंने मतलब फिर अपना बल्क वगैरह थोड़ा स्टार्ट किया, तो 1 महीने में आई स्टार्ट सीइंग प्रोग्रेस। तो मुझे फील हुआ कि भाई लर्निंग ऐसे कोई मतलब मिलती नहीं है। मतलब तुम्हारी बाहर से मतलब बॉडी में तुम्हें कॉन्फिडेंट फील होता है, मेंटली तुम अपने आप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग फील करते हो। लर्निंग की बात है तो भाई कटवा लो अपना और एक बार अच्छा एक बात बताओ, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू गेट वुमेन? क्या करो मतलब कुछ भी, मतलब स्टोरी पे रिप्लाई करो, नहीं सही में स्टोरी पे रिप्लाई करो, आउट ऑफ द ब्लू डीएम करो। और मैं चाहता हूँ सोशल मीडिया वाइज बता, क्योंकि इन पर्सन तो कोई भी मतलब कर सकता है ठीक है, मतलब मेरे अलावा ठीक है। मतलब मैं म्यूचुअल नॉर्मल लोगों की बात कर रहा हूँ यार, नॉर्मल लोगों की, समझ रहे हो? लाइक जैसे मैं तुझे टेक्स्ट किया, तेरे मेरे म्यूचुअल्स हैं ठीक है, एंड देन बात शुरू हो गई ठीक है। नॉट द वे आई डिड इट बट व्हाट आई मीन, मीम मत भेज दो एकदम रैंडमली से किसी को। राइट। भाई ये मेरे साथ पता है हुआ था ठीक है। मतलब एक लड़की थी, मतलब हम बात कर रहे थे ठीक है, एंड शी स्टार्टेड सेंडिंग मी मीम्स आउट ऑफ द ब्लू ठीक है। मतलब ऐसा भी नहीं, हमारी बहुत बात हुई है ठीक है, हाय हेलो हाउ वाज योर डे ये वो। दैट इज चल ठीक है, हाँ दैट इज आल्सो टू सम एक्सटेंट फाइन। अब जैसे कि तूने बोला ना एकदम कॉन्वर्सेशन हिट करने के लिए क्या करना होता है, क्या करना है बताओ? आपके 2 रह चुके हैं, आपको पता उसके होगा लिए पहले तो एकदम मीम मत भेजो भाई। आई थिंक व्हाट टू डू, Get to know her जान first. चुके एक हैं। तरीका बताता हूँ भाई, तुम बताओ। बढ़िया वाला बंदी को ना भाई स्नैपचैट पे तो ले लो पक्का। हाँ अब भाई स्नैपचैट पे बनाओ स्ट्रीक बनाओ, और स्ट्रीक पे लिखो हाय। अब तुम्हारी स्ट्रीक वो खोलेगी, चांसेस है कि वर्स्ट टू वर्स्ट क्या ही होगा, सीन पे छोड़ देगी या हाय वापस करेगी। अब भाई तुमने स्ट्रीक तो भेज दी हाय, अब उसको क्या फील होगा कि भाई इसने 10-12 और लोगों को हाई स्ट्रीक भेजी होगी। तो उस वे से तुम एक स्नैपचैट पे कॉन्वर्सेशन स्ट्राइक कर सकते हो। बाकी इंस्टाग्राम वगैरह पे देखे जाए तो लाइक माई स्टोरी से बढ़िया तो कुछ भी नहीं है। हाँ। बट भाई लाइक माई के बाद भी ना ये देखना पड़ता है कि भाई डीएम में कैसे घुसूं। हाँ भाई जैसे पता है मैं ना जैसे स्नैपचैट पे हूँ नहीं ठीक है। अब स्नैपचैट तो छपरी लोग चलाते हैं, तो आई थिंक तू भी नहीं है ना स्नैपचैट पे? मैं परसों डाउनलोड करा है भाई। परसों डाउनलोड अरे करा वो ठीक मैं है? रील बनाई थी ना उसके हाँ, लिए स्नैपचैट टेक्स्ट तो मुझे इसके लिए करना था भाई सो मैंने ना स्नैपचैट डाउनलोड किया ठीक है। पहले किया था जब आई थिंक मैं 9th में था ठीक है, कुछ तो ऐसा सीन था ठीक है। अब ना हमारे ना ग्रेड की ऐसी बहुत ही फेमस बंदी थी ठीक है, मेरे को ना आई कि शी सेंड यू स्नैप, मैं खुश हो गया भाई। मेरा ओ माय गॉड, मेरे को ना प्राइवेटली भेज रही है भाई, मेरे को क्या पता था कि वो सबको ही जाती है मैं खुश हो गया भाई, ओ माय गॉड ब्यूटीफुल तब से फिर स्नैपचैट पे वो वापस दिखी नहीं भाई मेरे को भाई। पर स्नैपचैट मेरे को जेन्युइनली ना मेरे को उतनी पसंद नहीं है ठीक है। मेरे मतलब मैंने किया था बीच में डाउनलोड ठीक है, बट
मेरी एक दोस्त के साथ 10 दिन की कुछ स्ट्रीक थी, ठीक है, और फिर ना मेरे को 11वें दिन पे ना ऐसे स्ट्रेस होने लगा कि शिट भाई मैंने ऐसे स्नैप नहीं, स्ट्रीक टूट जाएगी भाई। मैंने कहा है मैं क्यों सोच रहा हूँ, बाद में जाए। मैंने डिलीट कर दिया, मैंने कहा या मैन। हाँ भाई, एंड फिर तूने जिम स्टार्ट किया, ठीक है, एंड मतलब जैसे लोगों को लगता है, ठीक है, मेरे को भी लगा था कि भाई यहाँ 3 महीने जाऊँगा, वो ऋतिक रोशन ठीक है, तो अब वो जिम जा हो गया यार मेरे को जिम करे 1 साल हो गया। एक साल हो गया। वेरी स्किनी से लेकर मस्कुलर तक, प्रिसाइजली देखा जाए तो 1 साल भी नहीं, 8-9 महीने। हाँ भाई, बिकॉज व्हेन आई फर्स्ट मेट पोपली भाई, ठीक है, मस्कुलर हाँ तब थोड़ा, अब तो थोड़ा हो गया हूँ, हाँ लिटिल बिट। हाँ लिटिल भी हम्बल है भाई मतलब जब मैं पोपली से फर्स्ट टाइम मिला था ना, उस टाइम मतलब मेरी तब तक ना ठीक ठाक फिजिक थी, ठीक है, एंड मतलब इसको ना देख के, हाँ उसको मतलब पोपली को ना देख के तुम बता सकते हो कि ये बंदा जा रहा है, ठीक है, मतलब ही हैज जस्ट स्टार्टेड आउट, ठीक है, उतना नहीं हुआ है टाइम, ठीक है, बट ही इज़ डूइंग इट। ये फिर जब हम सेकेंड टाइम मिले, आई थिंक आफ्टर 3-4 मंथ्स बाद मिले, ठीक है हम, ठीक है, एंड मतलब मैंने इससे मिला, मतलब मैं देख के काफ़ी ऐसे वो सरप्राइज हो गया, मेरे डैम भाई ही हैज़ पुट अ लॉट ऑफ मसल। तो हमें बेसिक बात बताओ, एब्स कैसे निकाले? यार एब्स मेरे तो देखो अपने ओपिनियन से बता रहा हूँ, मैं फुटबॉल खेलता था तो मेरे वो स्किनी वाले एब्स थे। हाँ। बाकी भाई लोग कहते हैं कि एब्स आर मेड इन किचन, हाँ। आई फील लाइक के दैट इज टू सम एक्सटेंट ट्रू, बट दैट इज नॉट द ओनली थिंग। तो कम खाना खाओ बेसिकली। कैलोरी, अगर तू मोटा है तो तू कैलोरी डेफिसिट में जा भाई, हाँ। तो अपना वो फैट लूज करेगा तो उसके साथ अपने एब्स को ट्रेन भी कर। एब्स के ट्रेनिंग के बेस्ट वर्कआउट्स है ना, वो पूछोगे तो बता दूंगा भाई। हाँ नहीं भाई, क्योंकि मतलब मेरे को जो पता है एब्स दिखने स्टार्ट हो जाते हैं इफ़ यू आर ऑन अ डाइट, बट टू टोन देम यू हैव टू ट्रेन देम ऑब्वियसली। वो तो कोई भी मसल है, हाँ ठीक है, वो तो स्किनी लोग देखो उनके बाइसेप भी दिखते हैं, बट दे आर नॉट बिग भाई, मतलब हर किसी का अपना अपना गोल है यार। हाँ, exactly. मस्कुलर होना है, मस्कुलर हाँ। और मस्कुलर जैसे मेरा एक फ्रेंड है, ठीक है, आरब, ठीक है, ही इज़ इनटू पावर लिफ्टिंग, ठीक है, तो उसका गोल ही है, वो बहुत खाता है, बहुत खाता है, सुगी पुल्स, हाँ ठीक है, मतलब उसका फिर उसका गोल ही है कि भाई मेरे को खाना है, ठीक है, एंड मतलब मेरे को क्योंकि ही हैज़ टू लिफ्ट हैवी वेट, तो उसके लिए ही कांट बी स्किनी, ठीक है। जैसे मेरा पर्सनली गोल क्या है, आई वांट टू बी फिट एंड आई वांट टू लुक अ सर्टेन वे, ठीक है, मतलब एक एस्थेटिक सी बिल्ड चाहिए मेरे को, डेविड लेड, यस एग्जैक्टली भाई। बट मतलब मेरे को जैसे कुछ लोग होते हैं ना, भाई मेरे को ह्यूज होना है, मेरे को सी बम जैसा बनना है, मेरा वैसा गोल नहीं है, ठीक है, वो अलग डायरेक्शन। हाँ दैट इज़ अ होल डिफरेंट गेम भाई। जैसे काजू है भाई, काजू को अच्छा दिखना है, ठीक है, ही वांट्स अ शाहरुख खान फिजिक, हैप्पी न्यू ईयर वाली, वही चाहिए ठीक है, हाँ नहीं मिलेगी बट ओके भाई मिल जाएगी भाई, ऐसे कैसे भाई, उनका टाइम आएगा भाई पोपली सिखाएगा ना भाई अरे भाई आप मैं काम है। भाई वैसे एक बात बताओ, DAV तुम्हारा स्कूल है, इट इज़ नॉट ओनली पॉपुलर इन गुड़गांव, इट इज़ आई थिंक दिल्ली में भी है। भाई DAV नहीं वो ओवरऑल इंडिया, हाँ वही इंडिया में ही है भाई, काफी इससे कोई branches DPS वाला सीन है इनका भी। तो अब थोड़ा बताओ DAV स्कूल कैसा था इन द सेंस लाइक क्राउड यार मेरे एक्सपीरियंस से देखा जाए ना, तो मैं ना DAV में बहुत इंट्रोवर्ट मतलब इतना भी नहीं भाई, डेस्क के नीचे छुप के बैठ जाओ, कुछ बात ही मतलब तेरे को लोग जानते थे मेरे को बट मेरी नोन थी, हाँ। मतलब कनेक्शंस थे अपने, बट DAV में ये था कि ना मैं 5th या 6th तक तो देखता था कि लोग अच्छे हैं, जब मैं 7th या 6th के बाद देखने लगा ना, तो बहुत ऐसे गुज्जर राव साहब वाला क्राउड आने लगा, जो अच्छा होता है। बहुत ही जेन्युइन होता है भाई यादव ब्रांड। वो है भाई पता ही नहीं था। भाई मैं तो फंसूंगा नहीं, ये पॉडकास्ट वायरल होगी, ये दो ही फंसेंगे भाई। भाई मैंने कुछ नहीं बोला भाई, घर के बाद फॉर्च्यूनर आ रही, चल लिखा। हाँ नहीं बट आप बताओ अपना स्कूल का सबसे अजीब इंसिडेंट, जो सबसे आउटरेजियस चीज़ आपके स्कूल में आज तक हुई है, आउटरेजियस। भाई एक लड़ाई देखी है सबसे आउटरेजियस। क्या हुआ था बताओ? वो कुछ नहीं भाई, बहुत कुछ हुआ था, बोल आप कंटिन्यू। हाँ। बहुत कुछ हो गया था भाई, किसी का मुंह टूटा था, पता नहीं ऐसे। दाम भाई, नहीं एक बार ऐसे डिटेल में जा, क्या हुआ उस दिन, क्या हुआ, यू नो व्हाट आई मीन। तो भाई ये बात है उस जमाने की, या। तेरा 2018 चल रहा था। हाँ एक बंदा था, उसका नाक ना भाई थोड़ा पिचका सा हुआ था। हाँ अब पता नहीं कुछ सीनियर्स के ना सिर्फ प्री बोर्ड के रिजल्ट निकल के आए थे, तो वो प्री बोर्ड के रिजल्ट अच्छे नहीं आए, और भाई सीनियर को ना किसी पे गुस्सा निकालना था अपना। अब भाई उसका पिचका वाला वो बच्चा भाई, अब वो इतना इनोसेंट,
हाँ अब पता नहीं बाथरूम में मिला वो पिचका हुआ नाक वाला बच्चा इनको प्री बोर्ड हाँ वाला। हाँ तो इन्होंने देखा ये ऐसे इस पे गुस्सा निकालते हैं, तो इनकी किसी बात पे तो लड़ाई चली थी, तो किसी एक बच्चे ने उठा के घूसा मारा था सीधा, उसका पिचका हो रहा और पिचक गया। वोल्डेमॉर्ट बन गया भाई वो। आईसीयू में बंदा बैठा हुआ है। Damn क्या भाई। एंड में क्या हुआ? एंड में कुछ नहीं भाई, इनको सस्पेंड ही किया था रेस्टिकेट। वापस आ गए थे उसके वो बाद? बच्चा भी जिंदा वापस आ गया सब। अरे पता है मेरे साथ क्या हुआ, मैं तो बताता हूँ एक चीज़। मैं ना बस में जब मैं बहुत ज़्यादा जूनियर था, जब लाइक जेन्युइन सीनियर्स का एरा था, सब 6 फुट 8 प्लस, ठीक है ठीक है। तो मैं तुम्हें बताता हूँ, बेसिकली हमारी बस में ना एक औरत आती थी, वो पसंद नहीं करता था, टीचर आती थी, ठीक है। उसका उनका नाम मुझे आज तक नहीं था, हम सब उन्हें बस ट्रक बुलाते थे, क्या बुलाते थे? ट्रक, ठीक है। क्योंकि जब वो बस में एंटर करती थी ना, जब वो बस में एंटर करती थी ना, तो मतलब लोग क्या ऐसे आते ना बस में, वो इतनी मतलब ह्यूज थी कि वो ऐसे ऐसे समझ रहे हो ना, लाइक ये फ्रेम में भी नहीं आ रही। क्यों आता हूँ, लोग बस में ऐसे करके आते हैं ना, हाँ। चल के सीधा, ठीक है। वो ऐसे साइड होके आती थी क्योंकि वो फंस जाएगी, ठीक है। अब उसे फिर मतलब बचाने के लिए कंडक्टर ड्राइवर आएंगे, ये दिक्कत थी। तो मैं यूं जैसे मैं भी आ रहा हूँ, यूं करके आती थी, ठीक है। उसे हर चीज़ से प्रॉब्लम थी। कोई बस में सो रहा है, सुबह सुबह कौन सोता है, मच्छर आ रहे हैं, मच्छर क्यों आ रहे हैं, मतलब समझ रहे हो? तुम्हारी गलती है। ठीक है। तो हर चीज़ से प्रॉब्लम थी। तो क्या हुआ, एक बार एक सीनियर था सरदार, वो पीछे ना भाई प्लीज यार, वो क्या हुआ, तो एक सीनियर था, ठीक है, वो खड़ा हो गया बीच बस में, चल रही थी, ठीक है। तो बातें करना बहुत एक्साइटेड हो गया, वो जज्बाती हो गया, बातें कर रहा है, एग्जाम खत्म हुए थे। तो वो ट्रक खड़े होके बोलती, खड़े तो हो नहीं सकती, वो मुड़ के ही बोली, ठीक है। कहती वाई यू स्टैंडिंग इन द बस, डोंट यू नो द रूल्स एंड रेगुलेशंस, इज दिस द डेकोरम यू आर शोइंग, इज दिस व्हाट यू आर शोइंग टू योर जूनियर्स। तो वो भाई बेचारा अपसेट हो गए, इतने एक्साइटमेंट से उठा था और बंदी ने चुप करा दिया, वो बैठ गया। तो वो बंदी वापस खिसक के सामने हो गई, सब सही हो गया है ना, उसने सुन लिया। अब उसने क्या किया, उस बंदी को देख के ऐसे करा, टीचर मुड़ी हुई है, नॉर्मल सामने देख रही है, उसने पीछे से ऐसे करा, ऐसे ऐसे करा। अब क्या हुआ, अब मैं क्यों बता रहा हूँ ये रैंडम चीज, वो अब जो टीचर सबसे सामने सीट पे बैठी थी ना, तो वहाँ रिफ्लेक्शन दिखता है, जहाँ बस ड्राइवर बैठता है तो उसका शीशे के थ्रू ऐसे रिफ्लेक्शन दिखता है पीछे। तो उसने देख लिया, उसने ऐसे करा। तो भाई वो बंदी को गुस्सा आया, वो भाई अपने 25 साल की करियर में पहली बार उठी, ठीक है। उसने मतलब प्रॉपर ऐसे रिबाउंड लिया, 1 2 3 उठ गई भाई, ठीक है। और फिर ऐसे जा रही डांटने, What did you say? What did you say? साइड होके आ रही है, अबे नहीं, और बेचारा बंदा चुप हो गया। Easy। वो बंदा दूसरों पे इल्जाम लगा रहा है, कि दूसरों पे इल्जाम लगा रहा है, कह रहा है कि मैम मैंने नहीं किया था, वो इसने करा था। मतलब एक ही बंदा है पगड़ी वाला, मैं और कैसे कह रहे भाई, और मैंने तो कुछ नहीं किया। मैं तो लस्सी भी रहा। ठीक है भाई गुरु जी का खालसा, भाई गुरु जी की फतेह। भाई देखो, और वो बंदा 12वीं में था भाई, उसका स्टॉप आया, ठीक है। उसका छोटा भाई भी था, तो उसकी मम्मी भी थी, तो उसका स्टॉप आया, उसकी मम्मी को सुना दिया भाई, उस टीचर ने मम्मी को सुना, 12वीं के बच्चे की मम्मी को सुना दिया भाई। कितना, और टीचर कौन, नर्सरी की थी भाई, नर्सरी की टीचर ने 12वीं के बच्चे की मम्मी की पीटीएम ले ली भाई। भाई पता है, बस से बैठ के सुनाया, उठ के सुनाया बस से। उठ नहीं पाई, हल्की सी वो हो गई, ट्राइसेप्स ट्रेन कर रही थी। अरे भाई मतलब ऐसे लोग तो बहुत दिखते हैं वैसे तो, जेन्युइनली मैं तो जिस जिम में जाता हूँ ना, वहाँ पे वो एक बहुत सेकंड, आते एक हैं ऐसे सेकंड। आंटियाँ। भाई मैं ऐसे कभी एक आधी बार तो ऐसा होता कि जब होता ना कि बस में सीट वीट नहीं होती, तो मैं टीचर के साथ बैठना पड़ता था, तो मैं वही विंडो साइड बैठ जाता था। लोग कहते भाई कल तू आया नहीं, मैं कहा नहीं, मैं ट्रक के साइड में बैठा था, तुम्हें देखा ही नहीं मैं भाई, बस में ट्रक के साइड में बैठा हुआ था। और वो भाई 2 सीट, भाई हम 1 सीट के पैसे देते थे, वो 2.5 सीट के पैसे देती थी भाई। अभी रिसेंटली हुआ नहीं था, बेल्ट उसे नहीं आती थी भाई, यहाँ पे खत्म हो जाती थी भाई, एक नई बेल्ट इलोंगेट करनी पड़ती थी भाई। गंदी मैम थी भाई, वो पसंद नहीं आती थी भाई अभी रिसेंटली हुआ नहीं था, प्लस साइज वुमन, ठीक है, वो कहती ठीक है, अब उसके एयरप्लेन टिकट लिया उसने, नॉर्मल इकोनॉमी क्लास, इकोनॉमी नहीं बोला दो जाता सीट है, cover कर हाँ। लिया। वो कह रहे थे भाई मैं एक सीट पे फिट नहीं आती, यू शुड कॉम्पनसेट मी, ये सब वो सब, मेरे को 2 सीट खरीदनी होती है।
वो पूरा भाई हमने भाई जहाज का वो चेंज कर दे, रेगुलेशंस पॉलिसीज ये सब, तुम वेट नहीं कम कर सकते भाई। इस पे क्या है भाई तेरा? एक बार तू कहता तो कोई स्कूल इंसिडेंट याद आया था मेरे कहने पे। अब तो भूल ही गया क्या अबे हाँ वो क्या हुआ था, कुछ नहीं बेसिक मतलब ऑडिटोरियम में हम लोग पास लिया माइक। तो भाई शिवांश, अरे यार नाम नहीं लेना चाहिए था, एक्चुअली कोई दिक्कत नहीं है भाई, फर्स्ट नेम ले ले, क्या होगा? डिजर्व करता है प्रश्न वो। हाँ ओके। शिवांश नाम का बंदा था भाई यार एकदम। तो भाई ये ऐसे मतलब लड़कियों का एनुअल डे का फंक्शन चल रहा, अब पीछे भाई मेरे को आगे बैठने के लिए सीट नहीं मिली, तो एक पल्लवी नाम की टीचर थी, उसको मोटी कांड बुलाते, वही ट्रक बुलाते थे। अब भाई शिवांश नाम के बंदे ने वो लड़कियों को देख रहा है, लड़कियां इतना घटिया डांस कर रही है और इतनी अच्छी सीटियाँ और 10 लोगों का झुंड हंस रहा है बैठ के उसकी सीटियों पे। अब पल्लवी आई, who was whistling? शिवांश। अब मैं बैठ के लड़कियों को डांस करते हुए देख रहा हूँ, मेरा कान की झांकी सी पीछे से मेरे 3 रैप्टे बजाए वो पता चला कि भाई पता है, अब मेरे को इससे एक चीज याद आ गई मेरे साथ फट गई भाई। रैप्टे बजाना अलाउड होता है गुड़गांव में? भाई, I don't डीएवी think में so. है भाई, डीएवी है भाई, हेरिटेज में नहीं करते। हेरिटेज थोड़ा सोबर स्कूल तुम्हारा यूनिफॉर्म टाइप था कुछ ऐसे, यूनिफॉर्म हाँ। पहनना, सॉक्स पहनना, ऐसा कुछ था? वो तो अपना फिक्स था, हेरिटेज वाला नहीं था ना, हेरिटेज में तो कुछ तो एग्जैक्ट बताओ, मतलब हम तो गए नहीं, हम तो आइडिया भी नहीं है। मेरे को है तुम्हारा भाई। यूनिफॉर्म होता था like ऐसे यू नो प्रॉपर यूनिफॉर्म था, गवर्नमेंट स्कूल जैसा यूनिफॉर्म था एकदम, गवर्नमेंट स्कूल जैसा? रेड कलर का। पहले वाला तो फिर भी ठीक था भाई पता है, तूने जो बात बोली ना उससे मेरे को एक चीज़ याद आ गई ना, 6th या 7th ग्रेड की बात है, ठीक है। अब ना हमारा एक ऑडिटोरियम सा था जिसमें ना ऐसे बेंचेस लगी हुई थी, प्रॉपर बेंचेस, ठीक है। वो ना ऐसे थोड़ा ऐसे सा बना हुआ था, एम्फी थिएटर टाइप्स था, ठीक है। अब मैं, मेरा एक दोस्त और एक और, हम 3 लोग 4 थे, ठीक है। 4 लड़के साथ में बैठे हैं और हमारे जस्ट आगे 4 लड़कियां बैठी हैं, ठीक है। तो अब ना वो जो सीट्स थी ना, देवर मतलब वैसा था कि हमारा जहाँ पैर रेस्ट हो रहा था ना उसके जस्ट आगे ठीक है। अब ना मैं तो भाई बहुत भोला बच्चा था भाई, मैं तो आराम से बैठा हुआ, अब वो तीनों साइड में तो थे ना। अब 6th-7th में भाई कोई आइडिया तो होता नहीं है भाई कि व्हाट इज़ भाई प्राइवेसी, भाई व्हाट इज़ फीमेल, व्हाट इज बैड टच। वो पीछे से लात मार रहे हैं लड़कियों के, इसलिए क्या बोलते हैं, एस्केलेटर बोल रहा है, एक्सेलरेटर दबाओ। हाँ वो भाई क्लच ब्रेक एक्सेलरेटर भाई सब बजा रहे हैं पीछे से। अब मेरे को तो शर्म आ रही है भाई, तो व्हाट आर यू डूइंग गाइस। मैं अब ना एक लड़की मतलब जो लड़कियां बैठी थी ना उनमें से एक को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई, क्या होनी भी चाहिए, ठीक है। ऑब्वियसली तीनों को होनी चाहिए थी भाई, तीनों को होनी चाहिए थी, पर एक ही को थी, ठीक है। उसने जाके मैम को बोल दिया कि मैम ये पीछे से ना एक्सेलरेटर क्लच ब्रेक कर रहा है। अब मैम ने मेरे को भी उठा लिया, मैं मेरे सामने जो बैठी है उससे तो पूछ लो कि मैंने कुछ किया या नहीं। लेसन यही समझ आता है, संगति जिस हाँ सही। वैसे भाई जब मैं काजू के साथ घूमता था भाई तो मुझे कोई डांट नहीं पड़ती थी, ठीक है। हाँ पर काजू जब मेरे साथ घूमता था वही, क्योंकि अब हम जैसे लोग हम तीनों ही, ठीक है, मतलब हम ऐसे थे कि सब जानते हैं, ठीक है, एवरीबॉडी नोज अस, ठीक है, पर ऐसे कोई बहुत फेमस नहीं है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं Coexist. हाँ कोई मतलब पता है कि ये बंदा है, ठीक है, कुछ चीज़ें भी पता है, ठीक है, बट ऐसा कोई। मैं ना एक ना हॉरिड हेनरी, पता तुम्हें? हाँ तो मैंने ना एक हॉरिड हेनरी की ना एक वो आती थी नॉवल, मैंने वो इशू कराई थी नहीं क्लास की एक लाइब्रेरी से। हमारी क्लास में भी लाइब्रेरी होती थी छोटी सी, नहीं एक गुच्छा होता था बेसिकली, ज़्यादा बुक्स नहीं, ये बाद में 6th में आया, मैं 1st 2nd ग्रेड। तो 3rd ग्रेड में क्या हुआ था, मैंने एक बुक इशू करवाई थी हॉरिड हेनरी क्रिसमस क्रैकल करके, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, वो बुक मैंने इशू कराई, फिर 2-3 दिन बाद वो एक स्टैम्प लगता था उस पर, ठीक है, और एक कोड स्कैन होता था उस पर। तो मैंने खो दी वो बुक घर पे ही खो दी, ठीक है, घर पे एक हफ्ता, चश्मे खो दिए। एक हफ्ता मैक्सिमम रख सकते थे एक लाइब्रेरी की बुक, एक हफ्ता मैक्सिमम। तो एक हफ्ते बाद मैम ने मांगा कृषि बुक कहाँ है, मैंने कहा वो तो नहीं है। कहती बैग में ढूंढो, ठीक है। तो मैंने बोला मैम मे आई ड्रिंक द नहीं मे आई गो टू भाई, अबे नहीं एक्चुअली बचपन में ऐसे ही होता था कि भाई मे आई ड्रिंक टू जब नर्वसनेस में होता है तो मैंने बोल दिया मैम मे आई, होता था ना कहना है भाई उस दिन तो मैं इतना डरा हुआ था कि मैं कहना है पे पूरा साल बोला, मैंने उस दिन मे आई बोला भाई, मैं आई गो टू टॉयलेट, तो उसने कहा ओके, तो मैं गया
मैं गया, ठीक है, अब इतने में क्या हुआ, जब मैं गया तो मैंने वहाँ से टॉयलेट नहीं गया, मैं लाइब्रेरी चला गया, मैं वहीं से वो सेम बुक ढूंढी, मैंने सेम बुक ढूंढी, हॉरिड हेनरी क्रिसमस क्रैकल, ठीक है, अब मैंने बोला मैम ये लो, ठीक है, टॉयलेट में पड़ी हुई। कहती बाहर से कहाँ लेके आया, मैंने अपने दोस्त को पढ़ने को दी थी, तो मैंने दे दी मैम को, मैम ने कहा चलो कोई बात नहीं, मैम ने कोड स्कैन किया, गलत निकला, No shit. ठीक है, कहती इसे कहते हैं अपनी पैर पे कुल्हाड़ी मारना है, पता नहीं कोई मुहावरा कह रही, मैं तो समझ नहीं आया बचपन में, अब समझ आ गया, कहती ठीक है वही, तो कहती कॉल योर पेरेंट्स वगैरह, तो पेरेंट्स मतलब पेरेंट्स को क्या, मम्मी को बुलाया, ठीक है, उनको पता है एक डायरी होती थी, जो डायरी मिलती थी, अरे उसके पीछे वो लिखना होता था। वही उसके पीछे मैम ने नोट लिखा, बोला मम्मी से साइन करवा के लाना, दैट योर चाइल्ड हैज़ नॉट रिटर्न द बुक, स्कूल प्रॉपर्टी वगैरह वगैरह, ठीक है, और वो साल तो वैसे ही खराब जा रहा था मेरे लिए, मेरी एक एब्सेंटी स्लिप बची थी, मैं एब्सेंट भी नहीं हो सकता, सारी एब्सेंटी स्लिप निकल ली, एक ही बची है, मैं कहा इसको एंड तक के लिए बचा के रखेंगे, ठीक है, तो वही फिर मतलब पूरा साल खत्म हुआ, मैं डांट भी पिटी, फिर मैंने घर पे कहीं देखा, कोने में कहीं पड़ी मिली मुझे, ठीक है, कहीं मतलब ऐसे वही मेड साफ सफाई कर रही थी, कहती ये बुक ले लो आपकी लग रही है, मैंने देखी, ठीक है, अब मैं नोटिस करा, मैंने डांट वाट सब खा ली, बट मैंने पैसे नहीं दिए बुक के, तो मेरे को फ्री में बुक मिल गई भाई, हॉरिड हेनरी क्रिसमस, बस वो क्या हुआ, मैंने घर पे स्टैम्प जो था ना हेरिटेज का, मैंने उस पर पेन चला दिया, मैं कहा ये मेरा है भाई, मेरी बुक है, अब उस पर ऊपर के लिख दिया, मैं आज से मेरी बुक है, ठीक है, मैं खुश हो गया भाई। हाँ अरे भाई मेरे साथ तो भाई क्या हुआ था मैं बताता हूँ, ठीक है, तो मैं शुरू से हेरिटेज में नहीं था, ठीक है, 5th ग्रेड तक मैं तो गुड़गांव में भी नहीं था, ठीक है, तो मैं पहले गाज़ियाबाद साइड रहता था, ठीक है, या तो भाई मेरा जो स्कूल था ना, मैं इट वाज मतलब काफ़ी एवरेज सा स्कूल था, ऐसा कुछ खास नहीं था, DAV जैसे मुझे चलता है भाई नहीं मतलब इट वाज अ बेसिक स्कूल जैसे होते हैं ना ज़्यादातर स्कूल, ठीक है, अब मैं ना वॉशरूम में घुसा, ठीक है, एक तो भाई फर्स्ट डे था, उसका भी बताता हूँ मैं, क्या फर्स्ट ग्रेड में एडमिशन लेना था, तो वो एडमिशन टेस्ट होता है ना, एंट्रेंस टेस्ट, वो देने आया मैं, ठीक है, अब मैंने बीच में ना मेरे को आ गई वॉशरूम भाई, ठीक है, तो मैंने बोला सर क्या ना है मैं आया तो मैं गया फिर वॉशरूम, मैं ना फीमेल्स में घुस गया, ठीक है, फीमेल्स में घुस गया फीमेल्स वॉशरूम में घुस गया, ठीक है, अब मैं ढूंढ रहा हूँ यूरिनल कहाँ पे है, ठीक, मेरे को यूरिनल नहीं हो रहा, मैं तब पिछड़ा हुआ स्कूल है, कोई नहीं यूरिनल होगा नहीं, फिर मैं एक वॉशरूम के अंदर घुस गया, ठीक है, क्यूबिकल के अंदर, ठीक है, मैं बाहर आया, पीछे से एक लड़की आई मेरे साइड में, मैंने उसको बोला आप मेल्स वॉशरूम में क्या कर रहे हो? भाई फिर ना वो ऐसे देख रही है मेरे को कि भाई ये क्या कर रहा है, फिर ना वो होती है ना जो हेल्पर सी होती है, वो अंदर आई, बेटा क्या कर रहे हो अंदर, मैंने कहा आप क्या कर रहे हो मेरे मैं अजीब भाई ऑटिज्म भाई, हाँ, फिर वो कहती है बाहर निकलो, मेल्स वॉशरूम में जाओ, मैंने कहा अब तो हो गया अब क्या करूँ, हाँ बाहर, ठीक है, अब ना ठीक है, अब एडमिशन तो मिल गई, ठीक है, हो गया, फर्स्ट ग्रेड का क्या ABCD तो लिखनी थी, ठीक है, अब ना आई थिंक 4th ग्रेड की बात है ये, ठीक है, मैं वॉशरूम में था, मेरा वहाँ पे एक दोस्त था, उसका नाम आरव था, ठीक है, अब उसने ना, अब हमारे वॉशरूम की ना खिड़की से ना ऐसे प्रिंसिपल की गाड़ी दिखती थी, उसने ईंट उठाई प्रिंसिपल की गाड़ी के पे फेंक दी, एंड मैं भाग गया, मैं वॉशरूम से भाग गया, पर पता नहीं क्यों आरव ने बोला, आरव भी मेरे साथ, मैंने कहा मेरे को क्यों फंसा रहा है, मैं तो भाई हम सारे इनोसेंट फंस जाते हैं, हाँ है ना भाई, जेन्युइनली भाई, फिर मैंने भीख मांगी थोड़ी, मैं कर सकता हूँ क्या, जी हाँ फिर बट मैंने नहीं किया यार, हाँ मैं तो फीमेल्स वॉशरूम में था मेरा पता है सबसे बड़ा स्कैम क्या हुआ था कि जब मैं नर्सरी KG में था, ठीक है, तब उस टाइम पे जब लाइक होता है ना नर्सरी KG ख़त्म हो जाता है, ठीक है, तो उसके बाद मैं बाहर आया, ठीक है, उन्होंने पता क्या करा, इस बार इन्होंने जो KG से निकल रहे थे उन सबको वो ग्रेजुएशन वाली हैट दे दी, जो ब्लैक और रेड होती है ना, है ना, हाँ यही उड़ाने वाली दे दी, तो मैं सब खुश नीचे आ गया, मैं कहा ये तो वही था जो 3 इडियट्स में देखा था कि टोपी उड़ाते हैं, मैं पर मुझे थोड़ी जल्दी उड़ाने को मिल गई क्योंकि मैं समझदार हूँ, ठीक है, मेरा सब खत्म, वही मेरा सब कुछ खत्म हो गया, मैं बाहर निकला, मैं कहा अब तो घर ही रहना है, नर्सरी KG खत्म हो गई पढ़ाई, मतलब जॉब भी लग जाएगी भाई, ठीक है, अब क्या क्रिकेटर बनना है और क्या, ठीक है, इंडिया को छक्का मार के जिताना है, ठीक है, ठीक है ठीक है, तो मैं कहा सब सही है,
उसके बाद मैं घर गया, मम्मी एडमिशन्स की बात कर रही है। मैं कौन सा एडमिशन भाई, कौन सी क्रिकेट अकेडमी, क्रिकेट अकेडमी एडमिशन। पता लगा कि भाई तो मैं कहा यार फिर स्कूल में एडमिशन है, तो स्कूल क्या होता है भाई? स्कूल क्या है? और पता है अब मैं जिस किंडरगार्टन से स्कूल में गया था ना, वो बहुत बढ़िया ट्रांजिशन था। मतलब मेरे लिए बहुत बड़ा था, क्योंकि मैं किंडरगार्टन तो शुरू होते ही खत्म हो जाता था, बड़ा होता नहीं किंडरगार्टन, ठीक है। तो वहाँ मैं स्कूल में गया, मेरे को लगा पहले दिन हमें होटल लेके चले गए स्कूल में, होटल लेके चले गए, फर्स्ट डे ऑफ स्कूल होटल लेके चले गए मेरे को। तो फिर अगले मैं घर आके, मेरी बहन तो ऑलरेडी आई थी, 3rd ग्रेड में थी, तो मैंने बोला आज मैं पता है यार होटल लेके गए भाई, हमें होटल लेके, मतलब स्कूल गया मैं, बोला हमें खाने के लिए होटल लेके गए, कहते अरे उसे कैंटीन कहते हैं भाई। भाई कहा, मेरे "ओह साथ भाई, यही बात है, पता कौन सा है स्कूल था ये? हेरिटेज। हेरिटेज। भाई फर्स्ट डे सही ऑफ है स्कूल, भाई, ठीक है, सही है। कैंटीन गए उस टाइम ना। ये ना ऑप्शन बाद में आई थी कि तुम घर से भी खाना ला सकते हो, पहले सबको कंपलसरी था कि कैंटीन से ही खाना है, ठीक है। अब मैं पहले दिन कैंटीन गया, क्या कैंटीन है भाई, बिल्कुल अलग अलग कलर की डेस्क, अलग अलग कलर के बेंच, भाई खाने में भाई स्वीट डिश अलग से है भाई। मेरे को भाई मज़ा ही आ गया देख के। नहीं भाई मैं सिर्फ डेजर्ट लेके आ गया, ठीक है। मैम आती बाकी बच्चों का भी है, क्योंकि सारी क्लास को ना ऐसे काउंट से मिलती थी। मैं 5 बच्चों का लेके आ गया, ठीक है, मैं खा भी लिए। अब मैम मेरे को पकड़ लिया, क्या कर रहे हो, ठीक है भाई। इससे को और याद है, ठीक है, 6th में ऐसा था सीन, ठीक है। 7th में ना हमें वो बाइफर्केशन हो गई थी कि भाई तुम घर से खाना ला सकते हो, ठीक है। अब मैं घर से खाना लाता था, क्योंकि स्कूल का खाना बहुत महंगा था यार, और अच्छा भी नहीं होता था उतना, ठीक है। अब मेरा एक दोस्त था निश्चय और वीरेंद्र, ठीक है, हम 3 दोस्त थे, ठीक है। अब हम तीनों ही घर से खाना लाते थे, ठीक है। पर एक दिन ना हमें ऐसे बहुत मन किया, ऐसे कैंटीन है आज तो चोरी कर देंगे, ठीक है। अब ना संतरे चुराए हमने, संतरे कौन चुराता है भाई, ठीक है। संतरे चुराए। अब ना उस टाइम मेरे पास ही टिफिन था ना, तो हमने देखा, हम तीनों कैंटीन से निकले, हमारी क्लास टीचर, उसको तो पता है कि हम घर से खाना लाते हैं, वो सामने सारे, अब ने मेरे टिफिन में छुपा दिया, ठीक है। मैम ने पर ना देख लिया कि हम अंदर से आ रहे हैं। मैम ने पूछा व्हाट आर यू डूइंग इन द कैंटीन, ठीक है। अब मैम को दिख रहा है मेरे हाथ में टिफिन है, मैम ने खोल के देखा 2 संतरे पड़े हुए हैं। मैम ने मेल लिख दी मम्मी को, ठीक है। अब मैं घर आया, मेरी फटी पड़ी है कि भाई आज तो भाई स्ट्रिक्ट है, छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत रोते हैं भाई, ठीक है। अब मेरे को लगा घर आके, मेरे को लगा आज तो भाई हो गया, मेरे को स्कूल से। मेरा सवाल है तुमसे, चलो एक क्या? मेरे को ये बताओ भाई, अगर तुम्हारे जूनियर से देखते हैं, मान लो कितने जिनको मतलब मान लो 10th के बाद एडमिशन लेना, हाँ, हेरिटेज वाले तो नहीं देख रहे, नहीं हेरिटेज वाले में पसंद नहीं करते, मोस्ट लोग नहीं करते हमें। कह रहा है कोई नहीं करता। मोस्ट लोग नहीं करते। चल मान ले देख रहे, तो तुम रेकमेंड करोगे उन्हें हेरिटेज में जाने के लिए या नहीं? यार यू नीड टू हैव वेरी, मतलब मेंटल स्ट्रेंथ तुम्हारी बहुत होनी चाहिए। Genuinely. किसी भी प्राइवेट Will power होना यूनिवर्सिटी चाहिए। स्कूल में, Genuinely. मतलब तुम्हें ऐसी मतलब हेरिटेज जैसे प्रेस्टीज में जाना होगा ना, प्रेस्टीज जैसी जगह पे, तो तुम्हें मेंटल स्ट्रेंथ बहुत होनी चाहिए, मुफ्त क्योंकि तो होना पड़ेगा भाई, है ना? क्योंकि उसमें भाई SST तक का टफ पेपर बनता है भाई, जबकि उसके context में बात- नहीं मैं तो तेरे कॉन्टेक्स्ट पे हूँ, ठीक है। ये है भाई, क्योंकि भाई हाँ अमीर बाप के बच्चे भाई, हाँ, तो sure भाई। वो बचपन से ही बहुत ही वो होते हैं ना, इंडिपेंडेंट से, यार मतलब उन्हें बहुत चीज़ें जो हमें बाद में पता लगती हैं, उन्हें पहले से ही पता होते हैं, ठीक है। तो नशे वशे ये सब, ठीक है, काफ़ी कॉमन है हेरिटेज में, ठीक है। मतलब बहुत केसेस हो भी चुके हैं जहाँ पे मतलब पूरी असेंबली बुला के ऐसे डांट पड़ी है, ठीक है। एंड ठीक है, अब मेरे जो दोस्त थे ना टचवुड भाई, मतलब वो फोर्स नहीं करते, पूछते थे ऑब्वियसली कि भाई कर ले, ठीक है, पी ले, थोड़ा सा चलता है ये वो, ठीक है। बट वो फोर्स नहीं करते थे, तो मेरे को, हाँ, क्योंकि भाई मैंने ना मना कर देता था कि मेरे को ना नहीं करना, ठीक यार है। प्राइवेट में तुम बहुत चीज़ सीखते हो, जैसे मैं अभी बोला ना कैंटीन होटल नहीं होता, मुझे लगा था होटल है, ठीक है। क्या तो सीख मेरे को पता भी था कि ऑटिज्म एग्जिस्ट करता है, मेरे को ऑटिस्टिक बच्चे वहीं से इंट्रोड्यूस हुए, ठीक है। मैं फर्स्ट डे ऑफ स्कूल में दोस्त ही, पहला दोस्त ही ऑटिस्टिक बंदा था, बताओ भाई ऑटिस्टिक दोस्त ठीक है। तो मेरे को अभी पता नहीं था कि मतलब वो ऑटिस्टिक है, मेरे को लगा बस एक्टिंग कर रहा होगा, ठीक है। नहीं सच्ची में मेरे फर्स्ट डेट में क्या आइडिया भाई, ठीक है। मैं कहा यार मतलब गुड जोक, बट अभी 2 दिन हो गए हैं, यू कैन स्टॉप इट, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं था। तो क्या हुआ, वो ना मुझे एक बार क्या हुआ, दूसरे तीसरे दिन ही मेरे को पेंसिल चुभो रहा है भाई, एकदम शार्प, यहाँ एकदम नेक के पीछे चुभो रहा है, ठीक है। ऐसा मतलब उसने चुभोई में, क्या है भाई, ठीक है कहता मैं कहा अगली बार मत करियो, कहता, मैं बोला मैंने बोला अगली बार मत करियो। मैं कहा ठीक है। अब मैं हिंदी पढ़ा रही टीचर, ये वो लिपि विपि, मैं ठीक है पढ़ रहा हूँ, वो फिर से भाई क्यों कर रहा है, मत कर, ठीक है। तो मैंने मैम को बोला मैम ही इज ट्रबलिंग, ठीक है। तो वो कहती नो डोंट वरी। मैं ये क्या जवाब है भाई, डोंट वरी क्या, मैं मरने वाला हूँ, ठीक है। फिर जब तीसरी बार करा ना, मैं बैठा हूँ
ठीक है, मैं भाई क्लास में खड़ा हुआ, उसकी ली नटराज पेंसिल, तोड़ दी भाई, ठीक है। और फिर टीचर आई, ठीक है, कहती व्हाट्स रॉन्ग विद यू। मैं कहा तूने उससे क्यों नहीं बोला, उसने मुझसे ज्यादा फीस दी है क्या, ठीक है। मैं मतलब ठीक है भाई, फिर मुझे भाई बुरा लग गया, ठीक है। एक तो टीचर को भी स्टैमर था, तो उसकी भी डांट 2.5 सेकंड लेट आई थी मुझे, ठीक है। वो व्हाट्स योर इशू। ड्रॉप हो रहा था। और स्टैमर भी मुझे वहीं पता लगा कि एक चीज़ होती है, ठीक है। मतलब बहुत, मतलब एक चीज़ बोलूँ, मैं किंडरगार्टन में था ना, वहाँ गलीच लोग थे, तो वो ऑफेंड नहीं होते थे चीज़ों पे। मतलब धक्का मार दो, लिटरली धक्का मार दो, थप्पड़ मार दो, कोई कुछ ऑफेंड नहीं होता था भाई, कोई कंप्लेन नहीं, कुछ नहीं। घर पे यही तो होता है भाई प्राइवेट में भाई लोग बहुत जल्दी ऑफेंड। मेरा जो क्लास का सबसे पॉपुलर बंदा था ना, मेरा दोस्त था, ठीक है, सबसे पॉपुलर बंदा, वो बंदा पता किस चीज़ पे ऑफेंड हो गया था फर्स्ट ग्रेड में, कि मतलब मैम राइमिंग वर्ड्स पूछ रही थी कि नाला, बाला, काला, तो अब उसने ना सही में वो मतलब राइमिंग वर्ड्स हम खेल, तो मैम लिख रही थी, तो अब एक पॉइंट आ गया जहाँ सारे वर्ड्स लगभग खत्म हो गए और किसी को आने देते। मैम कहती जो जीते, जिसने बोला वर्ड उसे चॉकलेट मिलेगी, ठीक है। तो मेरा दोस्त सोच रहा था, उसने विस्पर करा अच्छा जाला, मैंने उसकी जगह बोल दिया जाला, ठीक है। वो नाराज हो गया, हाँ, उसने तीन दिन तक बात नहीं करी भाई। मैंने उसे अपॉलॉजी लेटर लिखा भाई। इतना sophisticated अरे school था बहुत था भाई। साहब। मतलब मेरा फर्स्ट डे था, ठीक है। अब मैम कहती कुछ तो क्वेश्चन का था, ठीक है। क्वेश्चन पूछा मैम ने कुछ तो मौर्यन एम्पायर के बारे में। अब ना मेरे को हिस्ट्री में इंटरेस्ट था उस टाइम पर, ठीक है। तो मैंने बोल दिया या यो कम ऑन। फिर मैम कहती अरे कैन यू इलैबोरेट। मेरे को इलैबोरेट ही नहीं पता क्या होता है, ठीक है। मैं मैम कैन यू रिपीट कर दो। इलैबोरेट नो। मैंने कहा नो। फिर मेरी इंग्लिश इतनी गंदी थी, ठीक है, क्योंकि मैं था भाई एवरेज था भाई, वहाँ पे कोई इंग्लिश बोलता ही नहीं था भाई, तो मेरे को आदत ही नहीं इंग्लिश बोलने की। अब मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ। माई मदर पुटेड द टैची इन द डिक्की ऑफ द कार। मेरे को बहुत नॉर्मल लगा है बोलने का। अब मैं आसपास देख रहा हूँ, सब हंस रहे हैं। मैंने भाई हंस क्यों रहे हो भाई, इतना बढ़िया डायलॉग बोला है मैंने, पुटेड। पता है मैथ्स थी ना, मैं चीज़ बताता हूँ, मेरे मन में आई ये चीज़, मुझे ना एक्चुअली आज तक यकीन नहीं था। अब जब मैं ड्यू में पढ़ रहा तो बहुत लाइट चीज़ है, ठीक है। तो मतलब मेरे को नींद बहुत ज़्यादा गंदी वाली हैवी वाली नहीं आती। प्री बोर्ड वी बोर्ड होते हैं ना स्कूल में, तो उसमें आती थी। तो एक ना मैथ्स है ना, मैं समझ नहीं आज तक मैं 9 से 12 तक पास कैसे हुआ, ठीक है। क्योंकि जब वो ट्रायंगल्स वगैरह इंट्रोड्यूस हो गए थे ना, प्रूविंग वाले, क्यों करूँ मैं भाई मैं बताता हूँ, मैं स्टार्टिंग तक ना सब सही चल रहा था कि ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, लीनियर वेरिएबल क्या था वो, ठीक है, लीनियर इक्वेशन, और ये ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। गेम तब खराब होने लग गया जब ये थ्योरम व्योरम आ गए एकदम से, ठीक है। तो अब मुझे एक चीज़ समझ आ गई कि मुझे कोई चीज़ में रैंडम चीज़ अगर कर रहा हूँ ना, जैसे एंगल 1 इज इक्वल टू, तो ये शुरू कर दिया एंगल 1 2, नाम रखना शुरू कर दो। मैं तो ABC ही बुलाऊंगा, मुझे कंफर्टेबल लगता है भाई, ठीक है। तो अब मुझे पता ही नहीं, मैंने पहले तो लिख दिया ऑल्टरनेट। अब 6 मार्कर है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन है प्रूव इट इज अ ट्रायंगल रेक्टेंगल जो भी है, 6 मार्कर है। तो पहले मैं लिख दिया ऑल्टरनेट एक्सटीरियर ऑल्टरनेट इंटीरियर। अब क्या करूँगा भाई, ठीक है। अब 2 तो हो गए, ठीक है, गिवन, ठीक है। तो 2 तो कर दिए मैंने, ठीक है, क्योंकि गिवन ये सब लिखने का हाफ ही मिलता है बस। तो मैंने अब 2 चीज़ें लिख दी। मैं अब क्या लिखे भाई, तो मैंने एक रैंडम बोल दिया ABC इक्वल टू ABF बिकॉज बाय थ्योरम, ठीक है। ABD इक्वल टू ABF बाय थ्योरम, ठीक, कौन सा पता नहीं, ठीक है। कोई तो 8-10 थ्योरम थे NCERT में भाई, कौन सा थ्योरम कहाँ लगाना है भाई, पता नहीं। 8-10 ट्रायंगल के थे और 12-13 सर्कल्स के थे, वही, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री भी एक पॉइंट पे मैं गिव अप कर गया था, क्योंकि स्टार्टिंग एक मुझे था एक्सरसाइज 7.33 तक, वो सबसे टफ वाली जो 10th वाली भाई थी, पहली 3 एक्सरसाइज मुझे तो पता है, पहली 3 एक्सरसाइजेस ट्रिग्नोमेट्री की इजी थी। लास्ट जो थी ना, उसके लास्ट के 2 क्वेश्चन कुछ थे, वही, वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। लास्ट के जो 2 थे, ठीक है, उसमें पता नहीं क्या था। पहले 2 स्टेप्स तक ठीक था, साइन अपॉन कॉस इक्वल टू टैन, यही तो यही होता ना, ठीक है, ये सब ठीक था। अब पता है ऐसे क्वेश्चन में तुम्हें स्टार्ट पता है, कंक्लूजन पता है, एंड बीच में क्या लिखना है कुछ नहीं पता। तो मैं कुछ भी लिखे जा रहा हूँ, साइन अपॉन कॉस इक्वल टू कॉट अपॉन, कुछ भी कॉट होता है, ठीक है, कॉट अपॉन साइन, कुछ मैं 25 अलग अलग चीज़ें लिख रहा हूँ इक्वल्स टू करके, और फिर मैंने एंड में कुछ भी काट दिया, ठीक है। मैं कहा एंड में प्रूफ क्या करना है, कॉस इज इक्वल टू साइन प्रूफ करना है। तो मैंने ऐसे 3 कॉस लिख दिए, 3 साइन लिख दिए, 2 कॉस काट दिए, 2 साइन काट दिए, साइन इक्वल टू कॉस।
2 मार्क्स, 2 मुझे, और मैम ने 2.5 दे दिए मुझे 6 में से। मैं एफर्ट्स ठीक है, अब मुझे भी ऐसा ही लगता है कि यार टीचर्स जो होती है ना बोर्ड वगैरह में पूरा नहीं पढ़ती, अबे हम स्किम रीड कर, वो सिर्फ स्टार्ट और एंड देखते हैं और बीच में अगर एक आधी चीज सही है तो हाँ दे दो मार्क्स, ठीक है। और ये सब फिर एक तो बड़ा गंदा लगता है, बीच में डाल देते हैं ट्रू फॉल्स, हाँ या तो ट्रू लिखूंगा मैं फॉल्स, वाई क्या होता है, हाँ भाई क्यों भाई सही में गिव रीजन भाई नहीं पता भाई वो तो बहुत अनोइंग होता है। गिव रीजन में मैं वही स्टेटमेंट रिपीट कर रहा हूँ। हाँ भाई उसका ऑपोजिट या उसका वो करके लिखते क्योंकि भाई ट्रू फॉल्स में ना यू हैव अ गट फीलिंग क्या ये सच्ची लग रहा है ये झूठी लग रहा मैं है तो विंक कर देता हूँ बाय थ्योरम। भाई एमसीक्यू में भी यही होता था। अच्छा बी अब बी नहीं होगा, अब ना कोई और, अच्छा सी पहले हो चुका है, ए या डी में से होगा यार। पहले का भी नहीं। भाई अबे हमारे साथ ना हुआ था एक ना क्लास टेस्ट था, ठीक है, पूरा एमसीक्यू था, ठीक है, उसमें ना टीचर बहुत स्मार्ट, उसने ना सारे आंसर बी कर दिए, ठीक है, हर क्वेश्चन का आंसर बी है। अब भाई वो एक ओसीडी हो जाता है ना कि भाई बी 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 न तो मैंने ऐसे ए बी करने लग गया भाई, तब भी 50% मार्क्स आ गए भाई, मैं तो बहुत खुश हो गया था भाई, ठीक है। फिर मैं देख रहा हूँ भाई बाकियों के अच्छे आ रहे हैं, अब एक बच्चा था उसने सिर्फ बी करे थे क्योंकि उसने पढ़ा ही नहीं था, उसने ना तुक्के बी कर दिए, उसके फुल आ गए भाई। बाय द वे मैं बताता हूँ, हमारा एक वो होता था लेक्साइल स्कोर। लेक्साइल स्कोर बेसिकली इट वाज अ कंप्यूटराइज्ड टेस्ट जहाँ पे तुम्हारा मैक्सिमम कुछ 1500 आ सकता था, ठीक है, लिटरेचर का था वो, ठीक है, मतलब ग्रामर वगैरह ये सब देखते थे, तुम ऐसे पैराग्राफ देते थे और जब तुम वो आंसर कर लो ना प्रॉपर कंप्यूटराइज्ड टेस्ट, उसके बाद तुम्हारा एक स्कोर आता था जो तुम्हें टीचर्स बाद में देती थी 1500 में से कुछ, उसे कहते थे लेक्साइल स्कोर, और उसके बेसिस पे तुम्हें बुक्स चुनने को मिलती थी, ठीक है। तो 1500 अगर तुम्हारा आ गया तो तुम कोई भी बुक चुन सकते हो, 300 आया तो तुम भाई 20 पेज वाली बुक ही पढ़ सकते हो क्योंकि उसके आगे की तुम्हारी है नहीं हैसियत, है ना। तो ये होता था, ठीक है, मतलब जितना मेरा स्कोर आता था ना वो हॉरिड हेनरी जितना ही था, ठीक है। तो मुझे पता है मेरी मम्मी ने इतना हाइप अप करा हुआ था, सबने इतना हाइप अप करा था कि लेक्साइल स्कोर बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो मेरा क्या हुआ था 4th ग्रेड में, मम्मी ने कहा था एटलीस्ट 500 आना चाहिए तभी मतलब कुछ दिलाऊंगी, तो मेरा आया 360 कुछ, ठीक है। मैं रोने लग गया क्लास में ही, ठीक है, और मैम ने बोला यू डिडंट स्टडी वेल ना, ये वो मैं नहीं, मैंने तो पढ़ा था भाई, मैम आपने नंबर नहीं दिए, कंप्यूटराइज टेस्ट है, कहाँ मैम आ गई, ठीक है। फिर मैंने अगली बार बहुत मेहनत करी, जान लगाई, ठीक है, और फिर आया 200। मैं कहा मम्मी देखो 500 आया तो है, अगर आप दोनों मिलाओ, ठीक है। और फिर पता नहीं लेक्चर्स को ना एक पॉइंट में सेंस बनाना बंद कर दो कि मेरी ऐसे इंग्लिश तो कुछ चेंज हुई नहीं, तू मुझे बहुत टाइम से जानता है, इंग्लिश ऐसे बदली नहीं। फिर 9th ग्रेड में हुआ, मेरा आया 1200, क्यों आया मुझे भी नहीं पता, ठीक है। हर कोई वंडर कर रहा है क्रू में जो अच्छे पढ़ते हैं ना उनके नहीं आए लेक्चर, तो लेक्चर स्कोर बस एक दिलासा था उस पॉइंट तक। भाई लेक्चर स्कोर हैड नो वैल्यू, वो एक कास्ट सिस्टम था भाई, जेन्युइनली भाई। मेरे थे भाई, मेरे भी 200 ही आए थे भाई जब पहली बार दिया था ना 6th-7th में भाई। मेरे को क्लासेस में मतलब 2 बजे तक खत्म हो जाती थी, एक एक्स्ट्रा क्लास करवाते थे सिर्फ इंग्लिश पढ़ाने के लिए भाई। यार मेरे को लगता था भाई सिर्फ क्योंकि हम 5 लोग बैठे हैं, ठीक है, हाँ भाई वो पोटेड डिक की भाई टैची यहाँ दिख रहा था भाई, यहाँ दिख गया था भाई मेरे को पोटेड डिक की टैची। उसके बाद से भाई पर हेरिटेज में ना एक्सपोजर बहुत था इंग्लिश का, ठीक है, क्योंकि वहाँ सब इंग्लिश बोलते हैं ना, तो फिर मतलब यू आर फोर्स्ड टू स्पीक इंग्लिश भाई। टीवी में आजा हरियाणवी का एक्सपोजर। हाँ आता हूँ भाई, कल आता हूँ भाई। तो भाई मतलब इंग्लिश मेरी अच्छी नहीं थी, ठीक है, कभी भी उतनी अच्छी नहीं थी, बट अब डिसेंट है, बढ़िया है, हाँ मतलब बढ़िया ही हो गई है उल्टा, ठीक है। हाँ भाई क्योंकि हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि पहले भाई क्या देखते भाई डोरेमोन, शिनचैन, अब यहाँ आके भाई एकदम से प्रेशर आ गया भाई, क्या अच्छा या हम क्या टीवीडी देखना है, ओ अच्छा ब्रुकलिन 99 भी देखना है भाई, हाँ फ्रेंड्स देखना है, अच्छा ये सब भी शोज होते हैं, ये तो थोड़े से देख लिए भाई, तो उनको देख के भी इंग्लिश बहुत आ जाती है भाई। मैं ना रट्टे का बहुत गंदा शिकार हुआ हूँ, मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, ये तो सबसे बड़ा मैं आपको सीख दूंगा सब जो देख रहे हैं, रट्टा मत मारो, क्योंकि पता है उस पॉइंट पे क्या हुआ था 8th में, मैं सिर्फ आंसर याद कर रहा था, क्वेश्चन याद नहीं कर रहा, लाइक यू वोंट बिलीव इट वाज बैड टू द एक्सटेंट, वो जो मॉरल दिया था ना 3 इडियट्स ने कि अगर रट्टा मारोगे तो 4 साल तो बचा लोगे, बट आगे आगे तुम्हारा बलात्कार हो जाएगा भाई, ठीक है। तो मेरे साथ एग्जैक्ट सेम टू सेम यही भाई, मतलब आगे का नहीं, मतलब सुनो भाई, सुनो, गलती मेरी नहीं, रुको, ठीक है। 8th ग्रेड में पता क्या क्वेश्चन था कि ताजमहल पे एसिड रेन हुआ क्यों, मतलब ताजमहल सॉरी पीला पड़ गया क्यों, ठीक है, एसिड रेन की वजह से पड़ा, है ना। पॉल्यूशन ये लिखना है, ज़्यादा मुश्किल तो है नहीं। मैं तो ये भी कहूँगा कि आज भी मैं वो आंसर लिख सकता हूँ, पर मैं उस टाइम क्या लिख के आ गया,
कि भाई वही मैं वो नहीं मैं वो सब लिखा दैट नहीं मैं साइंस का क्वेश्चन साइंस के चैप्टर था ना, साइंस का चैप्टर था ना, मैं लिख के आ रहा हूँ पता नहीं क्या रिप्रोडक्शन का आंसर लिख के आया मैं कि भाई टू नहीं टू प्रिवेंट क्या कहते हैं उसे, सी से होता है कंसेप्शन, वही होता है ना कुछ, हाँ नहीं वही होता है टू प्रिवेंट, मतलब वही टू प्रिवेंट द स्पर्म, टू प्रिवेंट कंसीविंग यू वांट कराना पड़ेगा भाई। मैं रिप्रोडक्शन का वही वसेक्टोमी टुबेक्टोमी ये सब लिख के आ गया नो पोल्यूशन के आंसर में। ताजमहल ये लो भाई, उसका वैसेक्टोमी हो गया। वसेक्टोमी टुबेक्टोमी ये सब लिख के आया हूँ मैं ताजमहल के आंसर पे, ठीक है भाई। एंड आई थिंक मतलब बात तो बहुत कर ली भाई पॉडकास्ट पे, आई थिंक अब ना थोड़ा मास्टर्स यूनियन का ही बात कर लेते हैं एंड थोड़ी देर में इसे एंड करते हैं, ठीक है। ऑनेस्ट जैसे ट्रू पिक्चर दे देते हैं, ठीक है। तो हाँ, क्योंकि अब साल हो गया तेरे को ऑलमोस्ट, ठीक है। फर्स्ट सेम हो गया एंड सेकंड सेम भी आधा ऑलमोस्ट हो गया, सो नाउ यू हैव अ प्रिटी गुड आइडिया कि व्हाट टू एक्सपेक्ट एंड मतलब हाउ हैज़ योर एक्सपीरियंस बिन, एक बार पूरा बता दे, क्योंकि मास्टर्स यूनियन इज ओवरऑल अ स्किल बेस्ड ज़्यादा है, ठीक है। इट टीचेज यू स्किल्स, डिफरेंट कोर्सेज एंड फ्रॉम काफ़ी मतलब हाई लेवल के। एक बहुत अच्छी चीज़ बताओ और एक बहुत बुरी, बस उस पे खत्म। हाँ यार सबसे अच्छी चीज़ तो मैं बताऊँ, क्या बताऊँ, तुम यहाँ अपने नेट, हाँ इशारों से सब एनीवेज कनेक्शंस और नेटवर्किंग बहुत अच्छी है। सबसे बुरी चीज़ मैं ये बताऊँगा कैंपस लाइफ में, बिल्कुल हाँ कैंपस लाइफ नहीं, बिकॉज एक्सपेक्ट कर रहे हो एक कैंपस लाइफ जिसमें भाई तुम्हें क्रिएट स्पोर्ट्स मिल जाएगा, ऐसे मतलब दारूबाजी हवाबाजी गाड़ी सिखा रहे, वो नहीं है। मैं ऑनेस्ट ब्लंट बता रहा हूँ एकदम, तुमको ये है कि भाई तुमको करियर पे बनाना, अपना करियर फोकस है, जाओ भाई इस कॉलेज में, स्किल्स जितने मिलेंगे, कनेक्शन स्किल्स बात है, बता रहा हूँ बच्चों की, मतलब अभी लक्सर पता है ना कंपनी, तो लक्सर में लोगों की ऐसे इंटर्नशिप लग रही है, बेसिल्स वगैरह में लग रही है इनकी, तो आउटक्लास जैसे आउटक्लास भी होता है, इसमें लोग ये ड्रॉप शिपिंग वगैरह भी कर रहे हैं, तो जैसे बड़े बड़े बिजनेस खोल रहे हैं, इनके अब इन्फ्लुएंसर से कनेक्शन बन रहे हैं, मास्टर इनके थ्रू ही बन रहे हैं। स्वाति इज द डायरेक्टर ऑफ द कॉलेज, प्रथम मित्र, कितने हाई लेवल पे कनेक्शंस हैं, तो तुम्हारे पास बहुत अच्छी नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज है। एंड सबसे बुरी चीज़ वही है कि कैंपस लाइफ नहीं है। हाँ कैंपस लाइफ ही नहीं, बिल्कुल जीरो कैंपस लाइफ है। हॉस्टल वालों के लिए भी भाई हॉस्टल वाले, मतलब हॉस्टल वाले तो उनके लिए भी नहीं है कैंपस लाइफ, वो भी क्या करें, मतलब उनके ये स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ वगैरह मिली हुई है खेलने के लिए, बट अगर तू उसको कंपेयर करेगा जिंदल जैसे, नारसी मंदिर जैसे, सिम्बायोसिस कॉलेज, उतने अच्छे लेवल पे कैंपस लाइफ नहीं है। एंड और हॉस्टल में भी ऐसे बच्चे हैं कि मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर डिस्कसिंग अबाउट देयर स्टार्टअप या हाँ, मतलब बिकॉज आई नो मैनी पीपल फ्रॉम मास्टर्स, मतलब बहुत लोगों को जानता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं आने ही वाला था, ठीक है। मैंने सबसे ऐसे नेटवर्किंग कर ली थी कि भाई वील मीट, भाई ये वो बढ़िया, ठीक है। मतलब मैंने पहले से ही ना ऐसे दोस्त बनाना स्टार्ट कर दिया था केस, क्योंकि आई वॉज, मतलब मेरा काफ़ी क्लियर था कि मेरे को मास्टर्स यूनियन जाना, तो एंड मोमेंट प्लान चेंज हो गया, ठीक है। बट आई वॉज लाइक, मतलब मैंने काफ़ी दोस्त बना लिए थे, ठीक है। मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ मास्टर्स यूनियन में, ठीक है। एंड मैंने जो देखा है इट इज़ वेरी डाइवर्स ऑल्सो, मतलब बहुत अलग अलग टाइप के लोग हैं काफी, मतलब बैंगलोर से लोग हाँ। हैं, तुम्हारे एनसीआर वाले भी मिल जाएंगे यहाँ पे, तुमको पुणे वाले मिल जाएंगे, लखनऊ वाले, हैदराबाद, रायपुर, सारे। एंड मतलब वो सब काफ़ी केपेबल लोग हैं, मतलब मेरी जिनसे भी बात हुई है, आई वॉज, हाँ, केपेबिलिटी को भी भाई उनके एकेडमिक स्कोर्स पे जज नहीं करते, केपेबिलिटी उस लेवल की, भाई इनका बिजनेस में दिमाग कितना चलता है, हाँ, धंधे वाले लोग हैं भाई, और नॉलेजेबल लोग हैं, धंधे वाले लोग हैं, मतलब अरे इनके खुद के धंधे अबे यार बिजनेस माइंडेड भाई, बिजनेस माइंडेड भाई। हाँ नहीं, मैंने भी बहुत देखा, क्योंकि धंधे वाली औरतें फीमेल्स तो भी नहीं है कॉलेज, फीमेल्स तो बहुत कम है, रेशो बहुत कम थोड़ा है, सा ज़्यादा ही रेशियो है। हाँ रेशो तो बहुत मेस्ड अप है, वो तो मेरे को भी पता है। हम बात ही कर रहे थे भाई, इन्होंने अश्नीर ग्रोवर को एरोगेंट नहीं, अश्नीर ग्रोवर ने सोचा कि यहाँ धंधे वाले लोग रहते हैं, इधर वापस नहीं आना भाई। क्योंकि जब हमारा मतलब कंफर्म था कि मास्टर्स में जा रहे हैं, पॉपुलर में ये बात है भाई लड़कियां तो है ही नहीं भाई, अब क्या करें भाई। भाई हमने तो सब सोच लिया था भाई, जिम जाएंगे साथ में, बॉडी बनाएंगे, दिखा दें पूरी भाई, वो बन जाएंगे भाई, क्या था वो स्टूडेंट ऑफ द ईयर वाला भाई, बिल्कुल ही। हाँ डन भाई, अभी भी कर सकते हैं भाई। अरे यार भाई, बट
अगर जैसे क्योंकि मेरे को पर्सनली भी ना डीएम्स आए थे कुछ लोगों के, ठीक है, वर इंटरेस्टेड इन मास्टर्स यूनियन, ठीक है, तो अगर हाँ अगर जैसे मतलब सिलेक्शन प्रोसेस मेरे को उतना मुश्किल लगा नहीं था कंपेयर टू बाकी वाले, क्योंकि मास्टर्स का मेरे को सिलेक्शन प्रोसेस काफ़ी अच्छा लगा था बिकॉज इट वाज मोर ऑफ अ होलिस्टिक पर्सनैलिटी बेस्ड. हाँ, इट वाज नॉट मेरा, क्योंकि एंट्रेंसेस वाज नॉट दैट ग्रेट, मतलब एवरेज स्कोर था, ठीक है. Entrance तो most of the people का सही नहीं था. हाँ, कितने मतलब 30 से ज़्यादा चाहिए थे ना उसमें. हाँ आई थिंक 40 का पेपर था, 40 का था, 40 का था, मेरे 31 ऐसे कुछ आए थे, विच वाज हाँ विच वाज हाँ नॉट दैट ग्रेट, मतलब ठीक है, मतलब बेयर मिनिमम ही था, ठीक है. बट माई इंटरव्यू एंड जीडी राउंड जो था ना वो मेरा काफ़ी अच्छा गया एंड मेरा उस बेसिस पे हो गया था. अगर मतलब लोगों को जानना है कि मास्टर इंजीनियरिंग का अब सिलेक्शन प्रोसेस पता है थोड़ा सा डिफिकल्ट हो भाई, क्योंकि डिमांड बढ़ गई है ना, क्योंकि पिछले साल यू आर द फर्स्ट बैच, ठीक है, तो ऑब्वियसली डिमांड थोड़ी कम थी क्योंकि रिस्क बहुत ज़्यादा है. इट इज़ बेसिकली एक गैम्बल के बहुत ऊपर भी जा सकता है एंड इट कैन परफॉर्म एवरेज एज वेल. जैसे बच्चों ने ड्रॉप शिपिंग वगैरह जैसी चीज़ें करी है, done wonders. तो हाँ भाई, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग इज़ नॉट ईजी भाई, यू हैव टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स भाई. मोड़ी चैन मोड़ा पैसा. भाई देखो, मैं इनकी ड्रॉप शिपिंग की बात से डिसएग्री नहीं कर रहा, बट कुछ सोच के ही जाना ड्रॉप शिपिंग में. ये जो आते ना रील जिसमें बंदे ने सिल्वर वॉच पहनी होती है, हाथ में वही गड्डी, भाई बुगाटी रखी हुई है साइड से, गुच्छा उठाया नोटों की गड्डी. भाई बिकॉज ड्रॉप शिपिंग में सिर्फ दो मेन चीज़ें हैं, ठीक है. एक तुम्हारा प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, ठीक है, विनिंग प्रोडक्ट होना चाहिए जो मार्केट में जिसकी डिमांड है, ठीक है. दूसरा होना चाहिए मार्केटिंग. आई फील लाइक हाँ मार्केटिंग अच्छी होनी चाहिए, प्लस तुम्हें ये देखना चाहिए कि भाई तुम कैसी ऑडियंस को रीच आउट करते हो. एग्जैक्टली. मैं मोस्ट लोग मैंने देखा है शॉर्ट टर्म ही करते हैं और मोस्टली पैसे कमा के फिर डिप कर जाते हैं. भाई साइड हसल ही है. व्हाट डिड यू डू फॉर ड्रॉप शिपिंग में? तूने shipping करी नहीं भाई. करी नहीं, तूने क्या किया था? जिम किया है, जिम. माइक पर्पली फीट मेरा में. ना देखो, इस बात को बाप के धंधे के उस वे में मत लेना, बट मेरे पापा के ना 2 मेजर प्रोजेक्ट्स थे जिन पे मुझे हेल्प करानी ही थी बाय एनी डे. तो क्या था कि कॉलेज ने ऑप्शन दिया था कि या तो तुम्हें इन ऑफिस अप्रेंटिसशिप करना है, या तुम इनके प्रोवाइडेड कुछ कंपनीज में इंटर्नशिप कर सकते हो, या तुम ड्रॉप शिपिंग करो. अब पहले तो मैं ड्रॉप शिपिंग ही करने वाला था, बट पापा के भाई अब तुम्हें फैमिली से अटैचमेंट है, ठीक है, थोड़ा पापा को अच्छा भी लगेगा कि हाँ, उनके obviously. लिए काम किया. भाई फ्यूचर में मतलब ऑब्वियस तेरे को ही संभालना है. हाँ, obviously. बाकी ये अगर पापा का बिजनेस है तो फिर तुम भाई पैशन ही फॉलो कर लो, क्योंकि यू नो इफ यू हैड सो मच मनी. नहीं, बात वो नहीं है, मतलब अब पापा का जिससे फार्मास्यूटिकल्स और सप्लीमेंट्स का बिजनेस है, मैं चाहता हूँ मेरा भी अलग से स्टार्टअप हो, बट मेरा थोड़ा न्यू जनरेशन भेज. तो सही जा रहा है ना, मतलब फिर तो कुछ कर लो, पैशन वैशन वही कर लेते अपना फुटबॉल ही. अब वो नहीं है तो भाई फोटोज खिंचवाने शुरू कर दो, वो और ही टाइप्स वही कर रहा है भाई. क्योंकि यू नो समझ आ रहा है, क्योंकि प्रिविलेज का फायदा उठाना अच्छा होता है. इट्स नॉट हाँ मतलब क्योंकि भाई ठीक है, हाँ क्योंकि लोग बोलते हैं ना भाई कि भाई बाप के हमेशा ये कहता हूँ भाई गरीब गरीब होना इज अंडररेटेड. मैं हमेशा से बोला है भाई, तुम कुछ भी कर सकते हो, नशे भाग सकते हो, क्रिकेट खेल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो. हाँ, क्योंकि मतलब लोग कहते हैं ना कि भाई बाप का बिजनेस है, तेरी लाइफ तो सॉर्टेड है, ये वो, ठीक है. बट मैं जेन्युइनली सोचता हूँ अगर मेरा कोई बिजनेस है, ठीक है, मेरा कोई बेटा या बेटी होती है, आई वुड डेफिनेटली भाई मैं उनको हैंड ओवर कर दूंगा भाई. और भाई एक बच्चा भी चल मान ले बिजनेस में आकर उनकी वर्टिकल की ग्रोथ ही तो करवा रहा है. हाँ एंड पता है भाई, क्योंकि यू मतलब तुम्हें अपने बच्चे पे ज़्यादा भरोसा होगा ना किसी और से भाई, ऑब्वियसली. हाँ भाई, एंड मतलब नेपोटिज्म भी भाई तब तक ही बुरी लगती है जब तक खुद के साथ नहीं हो रही. भाई हेट देने वाले तो देख हर चीज में मिलेंगे. वो तो खुद का स्टार्टअप खोल भाई, ड्रॉप शिपिंग कर, जिम जा, लोग बोलेंगे तो स्किनी है. हाँ, क्योंकि आई एम प्रीटी श्योर तूने पोपली फिटनेस खोला हुआ, सपोर्टर्स बहुत होंगे, बट ऑब्वियसली सम पीपल. हां वैसे नहीं तो 140 ही फॉलोअर. हाँ भाई, क्योंकि वैसे तेरे 700-800 हैं, ठीक है, बट ऑब्वियसली पीपल उतना सपोर्ट दिखाते नहीं है, ठीक है. इट इज़ वेरी मतलब डिफिकल्ट टू, मोटिवेटिंग भी होता है, बट डिमोटिवेटिंग. बट वही है भाई, मतलब तुम या तो भाई कुछ लोगों की सुन लो या फिर अपनी सुन लो, ठीक है. अपनी सुनो. हाँ अपनी भाई, सुन दो लो. चीज़ें. पहली चीज़ तो भाई लोगों को उतना परवाह नहीं जितना आपने यू नो सोच रहे हो. ट्रस्ट में नहीं है, क्योंकि आप खुद बताओ, आपको कल से कोई भी 3 रीलें याद है? नहीं याद भाई. तो वही दे थिंग्स मूव ऑन भाई, ठीक है, उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है. नहीं, और पता है लोग चाहते हैं कि कोई अच्छा कंटेंट बनाए, बिकॉज दे वांट समथिंग न्यू एवरी डे. तेरा पिछला कुछ फ्लॉप हुआ कोई याद नहीं रखेगा, नहीं रहे. यही सबसे दैट्स द ब्यूटी ऑफ लाइक पीपल इन इंडिया. दे आर वेरी फॉरगिविंग, दे गिव मोर चांसेस देन यू कैन इमेजिन, ठीक है. सो
वही तो स्टे कंसिस्टेंट, उसमें तो कुछ वो नहीं है, फिर से कंटेंट बना ले, ठीक है। पीपल एक कान से लेते दूसरे से निकाल देते हैं, हाँ, exactly. ठीक है। दे जस्ट वांट समवन न्यू टू वर्शिप ऑलवेज, ठीक है। नहीं एंड मार्केट में तो कोई ना कोई आता ही रहता है। वही एंड मतलब तेरा इंटरेस्ट भी एंड यू हैव अ ग्रेट फिजिक भाई, तो मतलब अरे नहीं यार, अरे आप भाई तो क्यों बात- नहीं तो भाई अभी कर ले भाई, टाइम बीट्स ऑल मैन भाई। ना एग्जैक्टली, तो वही है मतलब कंसिस्टेंट तो वैसे मैं भी नहीं हूँ मैं भी सोचता रहता हूँ कि भाई नहीं भाई, मैं बहुत सोचता हूँ कि भाई आई शुड स्टार्ट ये वो, बट फिर मैं ना थोड़ा हेजिटेट करने लगता, थोड़ा आ जाता है, मेरे को भी करना है भाई, तो वही है कभी कोलैब भाई करेंगे। करते हैं, done हाँ करना डन है भाई। definitely, definitely। हाँ एंड ना हम अपना पॉडकास्ट मतलब ख़त्म ही कर रहे हैं, ठीक है। एंड मतलब हम हर पॉडकास्ट के एंड में ना एक पॉजिटिव मैसेज देते हैं, अच्छा ठीक है। तो अगर कोई ऐसा, हाँ ये थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, बट थिंक अबाउट इट, कोई अच्छी एडवाइस के ऐसा भी कुछ कह दो कि मत आओ मास्टर्स यूनियन, उससे पॉजिटिव मैसेज क्या होगा? मैं तो- कह रहा हूँ भाई, अगर जो व्यूअर्स देख रहे हैं ना, इफ यू हैव द मनी रिसोर्सेज हैं बात तो money की भी नहीं है। बाप भाई, की जमीन scholarship बेचो, के लिए apply- scholarship माँ के के लिए- गहने बेचो, आ जाओ मस्ती करेंगे। नहीं, एक लाइन में कोई भी मैसेज दे दे। हाँ कोई भी कोई भी मतलब message. एनीथिंग Can be मोटिवेशनल generic, या can be इंस्पिरेशनल एनीथिंग। go hit the gym and focus on your life goal, love your parents, सांप के बीच में मत फंसो, हाँ। धोखे देने वाले बहुत लोग हैं, सोच समझ के अपना फ्रेंड, इस एक लाइन ही बहुत ज़्यादा ही हो गया। कोई नहीं भाई। एनीवेज बट हाँ, मेरी एडवाइस तो यही रहेगी कि और कभी हार्ट ब्रेक वगैरह जैसा होता है तो भाई फाइंड अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जो तुम्हारे क्लोज हो, who can support you, who can always, और चोरी में भी make हाँ। you happy, भाई Stay बैलेंस positive. बैलेंस होना चाहिए। दैट इज द फिलोसफी ऑफ लाइफ। stay ट्रिपल consistent, हमेशा ट्रिपल पी पे मैं 100% नो, व्हाट्स ट्रिपल पी? product अपन- price place, नहीं भाई, पैसा प्यार पेरेंट्स तीनों पे, अरे तीनों पे भाई। 100% देना है भाई, डैम भाई। ठीक है भाई। सो रिमेंबर दिस ट्रिपल पी, उसी बात पे वी आर गोइंग जी। या okay जी, ओके, वील सी यू नेक्स्ट वीक। let's go, फॉलो पोपली फिटनेस आल्सो भाई। subscribe to their channel। या